हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3 तथा 3x प्लस 2y प्लस 5z बराबर 3 का हल है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम हमारे पास यदि समीकरण निकाय दे रखे हो तो उनका हल क्या है ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात किस प्रकार करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास तीन समीकरण निकाय दे रखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। हमारे पास द्वितीय समीकरण निकाय है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और तीसरा समीकरण निकाय है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो निम्न समीकरण निकायों को यदि हम अवयव के रूप में लिखना चाहें तो हम अवयव के रूप में कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जहां हमारे पास जो प्रथम अवयव है उसके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे। जो हमारे पास प्रथम समीकरण निकाय है उसके एक्स वाई जेड के गुणांक जो कि है a1 b1 c1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे द्वितीय समीकरण निकाय के एक्स वाई जेड के गुणांक जो कि है a2 b2 c2। और तृतीय अवयव हमारे पास तृतीय समीकरण निकाय से प्राप्त हो जाएंगे और यह हमारे पास होगा एक्स वाई जेड और यह हमारे पास होगा d1 d2 d3। अर्थात निम्न अवयव की समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण निकाय दे रखे हैं वही प्राप्त होंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि समीकरण निकायों को हम अवयवों के रूप में कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जहां इसे हम a नाम दे देते हैं, इसे हम x नाम दे देते हैं, इसे हम x नाम दे देते हैं, द्वितीय अवयव को हम x नाम दे देते हैं, बराबर है हमारा जो बराबर का अवयव है उसे हम b नाम दे देते हैं। तो हमारे अवयव समीकरण निकायों के हल ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो हमारा a अवयव है उसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। यदि a अवयव के सारणिक का मान शून्य के बराबर नहीं प्राप्त होता तब हमारा जो समीकरण निकाय है वह निकाय तब हम कहेंगे कि निकाय है वह हमारे पास निकाय संगत है एवं हमारा समीकरण निकाय संगत है एवं संगत है तथा अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल रखता है। और यदि सारणी ए का मान शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए तो हमारे पास दो शर्त बन जाती हैं, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। तो प्रथम शर्त में हम देखते हैं कि ए के सहखंड अवयव का बी के साथ गुणा करने पर यदि हमारे पास मान शून्य प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि समीकरण निकाय अनंत हल रखता है। अनंत हल रखता है। अनंत हल रखता है। और यदि a के सहखंड अवयव का b के साथ गुणा करने पर हमारे पास शून्य के बराबर नहीं प्राप्त होता तो इस स्थिति में हमारा जो समीकरण निकाय है वह कोई हल नहीं रखता, कोई हल नहीं रखता या विरोधी हल रखता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण निकाय दे रखा है, तीन समीकरण निकाय दे रखे हैं, उन्हें हम अवयव के रूप में व्यवस्थित करते हैं, जो कि हम मुख्य अवधारणा की सहायता से अवयव के रूप में समीकरण में लिखते हैं। तो हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी, जहां हमारे पास जो प्रथम अवयव के अवयव होंगे वे हमारे पास समीकरण निकाय के एक्स वाई जेड के गुणांकों से लिखे जाएंगे। तो हमारे पास अवयव होंगे 1 1 3 2 1 2 और 3 2 5 की गुणा में हमारे पास जो x लिखा जाएगा वह एक्स वाई जेड होगा और बराबर में हमारे पास जो b लिखा जाएगा अवयव, उसके अवयव हमारे पास होंगे समीकरण निकाय से लेंगे 1 3 3। तो 1 3 3 तो ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास b होगा और ये हमारे पास x होगा और ये हमारे पास b होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सारणिक a निकालते हैं, अर्थात a अवयव के सारणिक का मान निकालते हैं। तो अवयव a का हम सारणिक ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अवयव a के सारणिक का मान क्या प्राप्त होता है। तो अवयव हमारे पास अवयव a का सारणिक ले लेते हैं, 1 1 3 2 1 2 और 3 2 5। तो अवयव का जो हमारा a अवयव है उसके सारणिक का मान हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो सारणिक a बराबर होगा 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 5 की गुणा 1 से माइनस 2 की गुणा 2 से, तो 5 माइनस 4 माइनस 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 2 की गुणा 5 से, तो 10 माइनस 3 की गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास आएगा 2 की गुणा 2 से,
तो 2 गुणा 2 4 और माइनस का 3 की गुणा 1 से तो 3। तो हल करेंगे तो हमारे पास सारणिक A का मान प्राप्त होगा 1 माइनस 4 और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 की गुणा में आएगा ना, यहाँ 3 आएगा तो 3, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0। अर्थात हमारे पास A के सारणिक का मान 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने मुख्य अवधारणा में देखा यदि हमारे पास जो हमारी द्वितीय स्थिति है उसके अनुसार यदि हमारे पास A के सारणिक का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो हम एडजेंट A अर्थात A का सहखंडज अवयव निकालते हैं और गुणा करके देखते हैं कि हमारे पास अनंत हल प्राप्त हो रहा है या कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा है। A के सहखंडज अवयव की B के साथ गुणा करके देखते हैं, यदि 0 के बराबर प्राप्त होगा तो अनंत हल होंगे, यदि 0 के बराबर नहीं प्राप्त होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो चलिए अब हम A का सहखंडज अवयव ज्ञात करते हैं। तो A का सहखंडज अवयव किस प्रकार निकालेंगे, सर्वप्रथम हम A अवयव लिख लेते हैं। तो A अवयव हमारे पास क्या है, A अवयव हमारे पास है 1 1 3 2 1 2 और 3 2 5। तो हमारे पास A अवयव है 1 1 3 2 1 2 और हमारे पास था 3 2 5। तो हम A का सहखंड अवयव निकालने के लिए प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना होगा, प्रत्येक अवयव का सहखंड अवयव के सापेक्ष सहखंड निकालना होगा। प्रत्येक अवयव के सापेक्ष सहखंड निकालने का हमारे पास सूत्र होता है Aij माइनस Aij बराबर माइनस A की घात I प्लस J की गुणा में हमारे पास आता है Mij, जहाँ Mij क्या है, उपसारणिक है, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उपसारणिक है। तो चलिए सर्वप्रथम हम A11 ज्ञात करते हैं। तो माइनस A की घात में हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक लिखी जाएगी वे हमारे पास प्राप्त होगी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है 1 2 2 5। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 1 की गुणा 5 से और 2 की गुणा 2 से। तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1। अब हम A 1 2 ज्ञात करते हैं। तो A 1 2 हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 की घात माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक लिखी जाएगी वो हमारे पास प्राप्त होगी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है 2 2 और 3 5। तो गुणा करके हल करेंगे तब हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस का 4। अब हम A 1 3 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी जिसके अवयव होंगे 2 1 और 3 2। तो हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार हम A2 1 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक लिखी जाएगी उसके अवयव होंगे 1 3 2 5। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा प्लस का 1। अब हम A2 2 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी और हमारे पास प्राप्त होगी द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते अन्य अवयव जो कि है 1 3 3 5। तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार हम A2 3 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक लिखी जाएगी उसके अवयव होंगे 1 1 3 2। तो हल करते हैं तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 1। अब हम A3 1 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 की गुणा में उपसारणिक लिखी जाएगी जिसके अवयव होंगे 1 3 1 2। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस का 1। A3 2 ज्ञात करते हैं। तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 की गुणा में उपसारणिक लिखी जाएगी उसके अवयव हमारे पास हो जाएंगे 1 3 1 3 2 2। तो हल करेंगे 1 3 और हमारे पास 1 3 और 2 2। तो हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा, वह हो जाएगा प्लस का 4। और अंतिम A3 3 लिखते हैं। तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक लिखी जाएगी उसके अवयव होंगे 2 1 2 1। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 1। तो हम प्रत्येक अवयव के सापेक्ष हमने जो सहखंड लिखा उसके लिए हम अवयव C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अवयव C क्या है, हमारे पास प्रत्येक अवयव के सापेक्ष जो हमने सहखंड लिखा अर्थात A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मान रख देते हैं। तो हमारे पास मान रखेंगे तो हमारे पास जो सारणिक बनेगी वह हमारे पास बन जाएगी 1 1 4 और मान था हमारे पास 1 माइनस का 4 था और हमारे पास था 1। तो मान रख देते हैं 1 माइनस का 4 और हमारे पास है 1
द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास होंगे 1 -4 और 1, और हमारे पास है माइनस का 1 प्लस का 4 और माइनस का 1। तो हमारे पास ए का जो सहखंडज अवयव है वह हमारे पास प्राप्त होगा जब हम सी अवयव का परिवर्त ले लेंगे। तो सी अवयव का परिवर्त ले लेते हैं। तो सी अवयव का परिवर्त किस प्रकार होगा, जो प्रथम पंक्ति है उसे प्रथम स्तंभ के अवयव बना देंगे, तो 1 -4 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव को द्वितीय स्तंभ बना देंगे और तृतीय पंक्ति के अवयव को तृतीय स्तंभ बना देंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास मुख्य अवधारणा में जो हमारे पास शर्त थी वह हमारे पास थी कि एडजॉइंट ए अर्थात ए के सहखंडज अवयव की बी के साथ गुणा करके देखते हैं हमारे पास मान क्या प्राप्त होता है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमारे पास ए का सहखंडज अवयव है 1 1 -1 -4 -4 4 1 1 -1 की गुणा हम बी अवयव के साथ करते हैं, जहां बी अवयव हमारे पास क्या है, बी अवयव हमारे पास है 1 3 3। तो 1 3 3 रख देते हैं, 1 3 3, तो गुणा करते हैं। तो हमारे पास, चलिए पुनः लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 1 3 3 और यहाँ हमारे पास था ए का सहखंडज अवयव गुणा हम बी अवयव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास क्या मान प्राप्त हो रहा है। ए का सहखंडज अवयव हमारे पास था 1 1 -1 माइनस का 4 4 और 1 1 माइनस का 1। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा। इसके अवयव हमारे पास होंगे 1 + 3 -3 और हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 4 और माइनस का 12 प्लस का 12 और हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस का 3 माइनस का 3। तो हल करने पर हमारे पास जो ए का सहखंडज अवयव गुणा बी अवयव का जो मान प्राप्त होगा वह हमारे पास अवयव प्राप्त होगा, वह होगा 4 - 1 1 माइनस का 4 और हमारे पास प्राप्त होगा 1, जो कि क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है या विरोधी हल है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प को देखते हैं। तो हमारे प्रश्न के विकल्प में कोई हल नहीं या विरोधी हल वाला जो विकल्प है वह हमारा सी विकल्प है। तो हमारे प्रश्न का सी विकल्प है, वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।